हाय एवरीवन, मैं सौगड़ी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर मैं बातें करता हूँ। और दूसरा मैं बात करता हूँ कि बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो, कैसे रोकथाम हो। और तीसरा मैं बात करता हूँ कि अगर कोई मेरे युवा साथी या कोई गार्जियंस अपने बच्चे को हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना की ज़रूरत होती है, कैसे उनका एडमिशन होगा, क्या फीस लगेगा, कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, सरकारी कॉलेज का फीस कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना होता है, टोटल जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक देने का कार्य करता हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इसमें हेल्थ सेक्टर से जो जुड़े होते हैं या उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी जानकारी योग्य है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार हमसे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें ताकि एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के समझ में आएगा। और मैं एक ऐसा ट्रिक बतलाने वाला हूँ जिसे आप जानेंगे तो आपके जीवन में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत कुछ आपको अनुभव होगा, बहुत चीज़ की ज्ञान मिलेगी, जानकारियाँ मिलेगी। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, हम बात करें कंपाउंडर, जो कि आप लोग जानते हैं हेल्थ सेक्टर में कंपाउंडर कहा जाता है, जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर का साथ देता है। तो कंपाउंडर का अर्थ क्या होता है? कंपाउंडर किसको कहा जाता है? जो औषधियों को तैयार करने वाला, जो दवाई को तैयार किया जाता है, यानी कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिलाना, मिश्रित करना, उसी को कंपाउंडर कहा जाता है। यानी दवाई को मिलाने वाला, दवाई को प्रिपेयर करने वाला, तैयार करने वाला। दूसरा लैंग्वेज होता है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी का मतलब होता है जहाँ दवाई का वितरण होता है, जहाँ दवाई आप जाएंगे, जैसे दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आप दर्द की दवाई लेंगे, पेट में दर्द हो रहा है, पेट की दवाई आप लेते हैं। यानी जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होता है, छोटा छोटा जो दिक्कत होता है आपके बॉडी में, गैस बन गया, अन्य समस्या हो गया, तो आप डिस्पेंसरी में जाते हैं जहाँ दवाई दिया जाता है। यानी जहाँ दवा का वितरण होता है उसी को हम डिस्पेंसरी कहते हैं। मैं तीसरा बात करूँगा फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट किसे, आप लोग नाम सुने होंगे फार्मासिस्ट का, कि फार्मासिस्ट किसे कहते हैं? फार्मासिस्ट का मतलब होता है कि औषधि तैयार करने वाला, दवाई को तैयार करने वाला, उसी को फार्मासिस्ट कहते हैं। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मासिस्ट काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दवाई को प्रिपेयर, तैयारी करने का कार्य करते हैं। अब 1 ग्राम की बात करो, जैसे सुइया देते हैं 1 ग्राम ट्रैक्सोजोन, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी सुइया 1 ग्राम जो इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है, वो 1 ग्राम का मतलब होता है 10 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम। अब कभी कभी आप लोग सुने होंगे 1 cc डेक्सोना मिला देना है, 1 cc डेक्सोना मिला देना है ना, या 1.5 cc डेक्सोना मिला, यानी 1 cc का मतलब क्या होता है? 1 cc का मतलब होता है 15 बूंद। 1 cc मतलब 1 ml बराबर 15 बूंद दवाई होता है। और छठा होता है एसी। डॉक्टर्स जब पुर्जा लिखते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन पर जो कंपाउंडर होते हैं, जो भी हॉस्पिटल्स स्टाफ होते हैं, जो उसमें वर्कर होते हैं, जो कार्य करते हैं, तो डॉक्टर पुर्जा पर लिखते हैं दवाई खाने का विधि, जिसमें हम एसी लिखते हैं। एसी शब्द का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म हुआ। एसी का मतलब होता है कि भोजन से पूर्व, भोजन से पहले आपको ये दवाई खिलाना है। जैसे कुछ डॉक्टर्स एम्प्टी स्टमक्स भी लिख देते हैं, या हिंदी में खाली पेट भी लिख देते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो एसी लिखा जाता है ना। तो उस एसी का मतलब हो जाए भोजन से पूर्व। अब बात करें पीसी। पीसी का मतलब होता है कि भोजन के बाद, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद इस दवाई का प्रयोग करना है। अच्छा, बात करें तीसरा, 8वां बात करें बीडी। बीडी आप देखते होंगे पुर्जा पर लिखा रहता है बीडी या बीआईडी। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। यानी आप 24 घंटा को आप कैलकुलेट कर लें और 24 घंटा में 2 भाग में बांट लें, डिवाइडेशन इंटू 2 पार्ट्स में, तो 12-12 घंटा का आएगा। तो बीडी या बीआईडी का मतलब होता है 12 घंटा पर देना है, यानी 12 आवरली कोई भी दवाई को यूज करना है। सुइया हो, इंजेक्शंस हो, टैबलेट हो, सिरप हो, इसका ये होता है।
अब बात करें HD या HS, यह सब कंपाउंडर जानते हैं, हेल्थ सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे सभी को जानना अनिवार्य है। तो HS या ST का मतलब होता है कि रात को सोने के समय इस दवाई को पिलाना है या खिलाना है। HS शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है HS। 10वां बात करूँ SOS आपको लिखा रहा, जैसे आपको सीवियर आपको तेज पेन है, डॉक्टर्स लिख देते हैं कि ये सुइया अभी दे देते हैं, फिर ये घर पर जाएंगे। तो SOS में जब आपको सीवियर दर्द होगा, तेज दर्द होगा, तो ये सुइया लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो SOS का मतलब होता है कि आवश्यकता के अनुसार यह सुइया लेना है या कोई दवाई खाना है या कुछ काम करना है, या आपको हम बहुत बता के जा रहे हैं कि यह काम को SOS में करना है, यानी आवश्यकता पड़ने पर यह कार्य करना, आवश्यकता नहीं पड़ेगा तो इस कार्य को आपको नहीं करना है। अब बात करें हम TDS या TID या TS, इसका मतलब होता है कि दिन में 3 बार। 3 बार का मतलब होता है 24 घंटा को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो पता चलेगा 8 घंटा पर 8 3 24, तो 8 घंटा पर सुइया हो, सिरप हो, है ना, या टैबलेट हो, या जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन पर जो लिखा हुआ रहता है उसके मुताबिक TDS का मतलब 3 टाइम। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों वैक या वेन, यानी खाली पेट बिना खाए हुए भी इसको यूज डॉक्टर्स करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? घोल किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन यानी घोल, उसको समाधान भी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको समाधान कहा जाता है। उसके बाद होता है पिगमेंट का अर्थ होता है चर्म के किसी भाग पर लगाया जाने वाला सॉल्यूशन। पिगमेंट का मतलब होता है चमड़े पर के भाग पर लगाया जाने वाला सॉल्यूशन, कोई घोल को पिगमेंट कहा जाता है। यह मेडिकल भाषा है, डॉक्टर्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, स्टाफ इसमें इस्तेमाल करते हैं। बात करूं वेपर या आपको इन्हेलेशन का मतलब होता है वैसी दवाइयाँ जिसको हम सूंघते हैं। जैसे आप देखते होंगे अस्थमा वाले पेशेंट को, दमा वाले पेशेंट को एक आपको रहता है मुंह में लगा करके, जैसे अस्थालिन इन्हेलर, रोटाकैप इन्हेलर, यानी या आपको इन्हेलर नाम का सर्दी जुकाम हो जाता है, विक्स इन्हेलर, उसको नाक में ला करके सूंघा जाता है, उसको इन्हेलेशन कहा जाता है या इन्हेलर के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। इन्हेलर का हिंदी होता है सूंघने वाला। पाउडर का मतलब क्या होता है? चूर्ण होता है। कैप्सूल जैसे पिकोसूल कैप्सूल हो गया, मेकापेन कैप्सूल हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ जो कैप्सूल फॉर्म में आता है। कैप्सूल जो था जिलेटिन से बना होता है, जब भी आप उसको खाते हैं तो ऑब्जर्व हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, आपके बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कैप्सूल खाएं तो दवाई आपका जो है रह गया, कैप्सूल आपका बाहर निकलेगा, दवाइयों के साथ घुल जाता है, उसको कैप्सूल होता है। अब फोर्सेप की बात करें, फोर्सेप का हिंदी होता है चिमटी। बहुत सारा फोर्सेप होता है, बहुत सारे टाइप का फोर्सेप आता है, अलग अलग टाइप्स का फोर्सेप आता है। जैसे ड्रेसिंग फोर्सेप होता है, ड्रेसिंग मतलब घाव की चिमटी। आर्टरी फोर्सेप होता है, तो आर्टरी फोर्सेप का मतलब होता है रक्त रोकने की चिमटी। आर्टरी फोर्सेप यानी रक्त रोकने की चिमटी, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका टंग फोर्सेप, जीभ पकड़ने की चिमटी, जीभ को पकड़ने के लिए डॉक्टर्स टंग फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। अब स्कालपेन का मतलब क्या होता है? चाकू होता है। स्कालपेन का मतलब चाकू होता है, इसलिए टंग फोर्सेप जीभ पकड़ने का चिमटी हो गया। एब्सेस नाइफ, एब्सेस का मतलब मवाद होता है, नाइफ का मतलब चाकू, यानी फोड़ा को चीरने वाला को चाकू कहा जाता है, एक्सेस नाइफ कहा जाता है ना। एब्सेस नाइफ कहा जाता है। कैथेटर का मतलब होता है मूत्र निकालने की यंत्र। ठीक है। ईयर एस्केपुला कान देखने की यंत्र। ईयर एस्केपुला का प्रयोग कान देखने की यंत्र में किया जाता है। नोजल एस्केपुला नाक देखने की यंत्र। रेक्टम स्पेकुला मतलब मलाशय या गुदा द्वार को देखने के लिए यह यंत्र होता है, एक मशीन होता है जिसको डॉक्टर्स देखते हैं और उसको समझते हैं कि क्या है नहीं। बात करें टंग कैप्सूल यानी जीभ को दबाने का यंत्र, मशीन कहिए या उसको इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं। विमोटिंग पॉवेल
यानी उल्टी कराने का एक पात्र होता है, उसको विमोटिंग वावेल के नाम से जाना जाता है, जो कि डॉक्टर्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ब्रेस्ट पंप, ब्रेस्ट पंप का मतलब होता है कि छाती से दूध निकालने वाला एक यंत्र होता है जिसको हम ब्रेस्ट पंप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद डूस का मतलब होता है योनि अथवा घाव को धोने का यंत्र, उसको डूस कहा जाता है। वो भी एक तरह का यंत्र होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग डॉक्टर्स करते हैं। यूरोनोमीटर का मतलब होता है मूत्र को मापने का यंत्र। आपको आउटपुट जो है पेशाब जब होता है तो पेशाब किस मात्रा में हो रहा है उसे मापने के लिए यूरोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का मतलब होता है जो कि ज़्यादातर आपका दूध उत्पादक सहयोग समिति, जहां आप दूध का आप जाके नापते हैं, देते हैं, है ना, तो उसमें लैक्टोमीटर उसका लोग रखते हैं जिसका प्रयोग दूध को मापने के लिए किया जाता है कि दूध शुद्ध है या अशुद्ध है, वो आपको पता जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग आपके बॉडी टेम्परेचर यानी आपके तापमान को मापने के लिए देखा जाता है, जिसको थर्मामीटर। बात करें सिरिंज, आप सभी जानते होंगे डॉक्टर सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, सिरिंज बोलते हैं, हिंदी में क्या नाम है, पिचकारी। ठीक है। अब आए गौज का मतलब होता है झिन्ना कपड़ा। इस तरह से दोस्तों मेडिकल हॉस्पिटल्स में आपको यह सब भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।